जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आजकल आप देख ही रहे हैं कि चित्रलेखा की वीडियो पर बहुत सारे प्रश्नों की बौछार हो रही है। अब प्रश्नों की बौछार होना तो भाई जरूरी है ही, क्योंकि उन्होंने कुछ कह ही ऐसा दिया है। लेकिन उन प्रश्नों की बौछार के साथ साथ कुछ उनसे व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, और उन व्यक्तिगत प्रश्नों के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न उनसे पूछ लिए जा रहे हैं चित्रलेखा से, जो केवल चित्रलेखा से ही संबंधित नहीं है, जो समस्त स्त्री कथा वाचिकाओं से संबंधित हैं। हमने सोचा कि इस विषय पर कोई बात न की जाए अब, लेकिन एक महाराज श्री का वीडियो देखा जिसमें वो चित्रलेखा से कुछ प्रश्न पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 5-6 प्रश्न किए चित्रलेखा से। अच्छा, वो जो प्रश्न किए उनमें से कुछ प्रश्न तो वास्तव में चित्रलेखा से ही संबंधित हैं, लेकिन कुछ प्रश्न सभी स्त्रियों के लिए हैं वो। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम प्रयास करें उनके प्रश्न का उत्तर देने का, और जो चित्रलेखा से संबंधित है वो खुद दे देंगे उत्तर। वो प्रश्न कौन कौन से हैं, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी महाराज जी की। उन्होंने उसमें पहला प्रश्न किया था कि क्या स्त्री को व्यासपीठ पर बैठना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया था, उन्होंने ये दूसरा प्रश्न स्पेशली चित्रलेखा से ही किया था, लेकिन फिर भी ये प्रश्न हम सबके साथ है, हर स्त्री के साथ है। उन्होंने कहा था कि विवाह के बाद आपका कौमार्य तो चला गया और मासिक धर्म भी होता होगा, तो फिर आप व्यासपीठ की मर्यादा कैसे बनाए रखते हैं। मतलब ये था उनका कि जब आप मासिक धर्म से होते हो तो आप व्यासपीठ की मर्यादा कैसे बनाकर रखते हो। कथाएं आपकी लगातार चलती हैं, फिर कैसे कर लेते हो आप कथा। क्या ये व्यासपीठ की मर्यादा है कि आप ऐसे समय में कथा करें। उनका प्रश्न ये था। अब इस प्रश्न में एक और प्रश्न निकल रहा है। उन्होंने कहा विवाह के बाद, यानी कि ये प्रश्न निकला इसमें कि क्या विवाह के बाद स्त्रियां कथा कर सकती हैं, ये भी प्रश्न है। ठीक, अब उनका आगे का जो प्रश्न था वो ये था कि आपने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद जैसा हमारे सनातन धर्म में होता है कि महिला श्रृंगार करती हैं, आप वो श्रृंगार क्यों नहीं करती। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये प्रश्न तो सबको ही पूछना चाहिए कि क्यों नहीं करते हैं आप। और इसका उत्तर तो केवल चित्रलेखा ही दे सकती है भाई, क्योंकि उन्होंने शादी की है, उन्हें पता होगा, तो इसका उत्तर तो वही देंगी। महाराज श्री का अगला प्रश्न था कि यदि आप व्यक्तिगत हैं तो सामाजिक कैसे हैं, और सामाजिक हैं तो व्यक्तिगत क्यों हैं। या तो आप सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो, इनमें से एक ही हो सकते हो। तो महाराज श्री इसका भी उत्तर हम देंगे आपको। और फिर महाराज श्री का एक और प्रश्न, उसमें लिखा था कि आप अपना परिचय दें चित्रलेखा के लिए। तो भाई ये भी चित्रलेखा ही देंगे, क्योंकि उनका परिचय वो स्वयं जाने। हम तो आज तक उनसे मिले भी नहीं है, उनसे कभी फोन पर भी बात नहीं हुई हमारी, केवल उनको टीवी में कथा करते हुए सुना है बस। तो चलते हैं महाराज श्री के प्रश्नों की ओर। सोचा तो था कि हम इन प्रश्नों से दूर ही रहें, लेकिन जब समस्त स्त्री कथावाचकों की बात आई तो लगता है ना थोड़ा सा, क्योंकि हम भी तो स्त्री ही हैं, लगता है कि हाँ कुछ कहना तो चाहिए, अपने मन की बात तो बोलनी ही चाहिए। महाराज श्री, आपका जो पहला प्रश्न था कि क्या स्त्री को कथा करनी चाहिए, क्या व्यासपीठ पर बैठना चाहिए, व्यासपीठ संभालनी चाहिए, तो इसका उत्तर हम आपको सबसे बाद में देंगे, क्योंकि इसके थोड़ी विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी हमें। लेकिन आपने जो अगला प्रश्न ये किया कि मासिक धर्म में आप व्यासपीठ की मर्यादा को कैसे बनाए रखते हो, आप क्या करते हो, लगातार कथाएं चलती हैं तो आप कैसे कर लेते हो ऐसे मासिक धर्म में भी। तो आपको महाराज की एक बात बताऊं कि वैसे तो आजकल सभी अवगत है कि क्या होता है, कैसे होता है। सब लोग जानते हैं मासिक धर्म के बारे में, स्त्री हो पुरुष हो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं, शायद आपको नहीं अच्छी तरह जानकारी होगी कि ये मासिक धर्म हर स्त्री के जीवन में आता है। ठीक, हर स्त्री के जीवन में आता है ये मासिक धर्म, और हर एक स्त्री के जीवन में इसका अपना एक निश्चित समय होता है। किसी के लिए 28 दिन, किसी के लिए 30 और किसी के लिए 32 दिन, किसी के लिए 35 दिन भी होते हैं। यानी कि 28 से लेकर 35 दिनों के बीच में ये टाइम होता है, और हर स्त्री अपने बारे में स्वयं जानती है कि उसे मासिक धर्म जो आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका जो आता है वो 28 दिन बाद आता है या 30 दिन बाद या 32 दिन बाद, वो अच्छी तरह जानती है। और जब वो जानती है तो उस समय पर वो कथा नहीं करती, उस समय वो कथा लेती ही नहीं है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उस टाइम मेरा ये मासिक धर्म चलेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगी, तो मुझे कथा नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात,
कथा कितनी भी लगातार क्यों न चले, लेकिन 3 दिन का समय तो मिल ही जाता है। कितनी भी लगातार चले फिर भी 1 महीने में 3 दिन तो मिलते ही मिलते हैं। अच्छा, उससे एक और बात बताऊं कि बाई चांस 3 दिन भी नहीं मिलते हैं, बाई चांस 3 दिन भी नहीं मिलते और लग रहा है कि हाँ अब हमारा समय आने वाला है, मासिक धर्म आने वाला है, तो महाराज जी मार्केट में बहुत सारी गोलियां मिलती हैं। जैसे एक गोली है रजिस्ट्रॉन नाम से, उस गोली को खाओ और जितना चाहो उतना समय बढ़ाते चले जाओ, तो इससे व्यास मंच की मर्यादा भी बिगड़ती नहीं है और अपना समय भी ठीक ठाक चलता रहता है। और अधिकतर आजकल सारी कथावाचिकाएं, सारी नहीं लेकिन अधिकतर तो कथावाचिकाएं उसी गोली का सेवन करती हैं, रजिस्ट्रॉन नाम की जो टैबलेट है ना उसका सेवन करती हैं और अपने समय को ठीक रखती हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि स्त्रियों को नहीं पता होता कि व्यास मंच की मर्यादा क्या है? क्या उन्हें नहीं पता? सब जानती हैं वो, उन्हें भी पता रहता है कि व्यास मंच की कैसी मर्यादा है और क्या पवित्रता है उसकी, वो सब जानती हैं। और सुनिए, ये तो रही मासिक धर्म की बात। मासिक धर्म को लोग बहुत गलत, बहुत अपवित्र मानते हैं। मानते हैं ना, बहुत अपवित्र मानते हैं, इसलिए तो कहते हैं आपको मासिक धर्म होता है, व्यास मंच पर मत बैठा करो, आप अपवित्र हो। एक बात बताओ कि मासिक धर्म का जो रक्त होता है वो जब 9 महीने तक गर्भ में संचित रहता है तभी आप जैसे जीवों का जन्म होता है एक माँ के गर्भ से। कौन से वाले रक्त से? वही मासिक धर्म वाले रक्त से। जब वो 9 महीने तक गर्भ में रहा तब एक जीव का जन्म हुआ। संसार में जितने लोग हैं सब इसी तरह तो पैदा हुए हैं, हम सब उसी तरह तो पैदा हुए हैं, आप भी तो उसी तरह पैदा हुए हो ना। जब वो मासिक धर्म का रक्त अपवित्र है तो आप पवित्र कैसे हो गए भाई? आप भी तो उसी अपवित्र रक्त से बने हो ना, तो आप पवित्र कहां से आए? कहां से आए आप पवित्र? और आपने कहा कि शादी के बाद अपवित्र हो जाती हैं स्त्रियां, कथा नहीं करनी चाहिए, मतलब इस तरह से तो कुछ था ना कि आपकी शादी हो गई है तो क्या आप व्यासपीठ की मर्यादा को बना रहे हो, क्या है क्या नहीं है। महाराज श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में अध्याय 16 में लिखा है कि विधाता ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग से एक पुरुष को प्रकट किया और दूसरे भाग से एक स्त्री को प्रकट किया। जो पुरुष थे वो महाराज मनु थे और जो स्त्री थी वो माता शतरूपा थे। उन दोनों को अपना अपना काम सौंप दिया गया। जैसा कि आजकल पुरुष अपना काम करते हैं, स्त्री अपना काम करते हैं, पुरुषों को बाहर का काम, स्त्रियों को अपने घर का काम सौंप दिया गया। और घर के काम के साथ साथ स्त्रियां और भी बहुत काम करती हैं। अब देखिए, विधाता ब्रह्मा ने एक साथ दोनों को प्रकट किया, जिम्मेदारी भी बराबर ही सौंपी, दोनों की चारों अवस्थाएं भी होती हैं और दोनों ही ब्रह्मचारी भी होते हैं। लेकिन जब स्त्री पुरुष का विवाह हो जाता है और वो सनातनी प्रक्रिया से वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों का ही ब्रह्मचर्य खंडित होता है महाराज, दोनों का ही, एक का नहीं, दोनों का ही। और जब दोनों का ही ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मचर्य खंडित होने के बाद स्त्री अपवित्र हो जाती है तो पुरुष अपवित्र कैसे नहीं होता? वो भी तो पवित्र होता है ना, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो दोनों का खंडित हुआ है। स्त्री भी अपवित्र हो गई, पुरुष भी अपवित्र हो गए। तो फिर भैया आप बताओ कि जब आप भी अपवित्र हो तो आपको भी कथा कहने का अधिकार नहीं है? फिर तो किसी भी पुरुष को या किसी भी स्त्री को कथा कहने का अधिकार नहीं है जिनकी शादी हो गई है, उन्हें कथा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का खंडन तो दोनों का ही हुआ है। वहां से तो दोनों समान ही आए हैं ना, तो यहाँ भी तो आप समान ही हो ना। और फिर चलो एक बात ये भी है और दूसरी ये भी है इसमें कि आपने कहा कि स्त्री अपवित्र होती है, तो अपवित्र स्त्री से ही आप पैदा हुए, अपवित्र स्त्री के साथ ही आप सनातन प्रक्रिया से वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो, तो आप भी तो अपवित्र हो गए। आप कहां से पवित्र रह गए? फिर जब आप भी अपवित्र हो तो कथा करने का अधिकार आपको भी तो नहीं है, जब स्त्रियों को नहीं है तो कोई अधिकार आपका भी नहीं बनता। फिर अब रही बात व्यासपीठ की मर्यादा की, तो महाराज श्री व्यासपीठ पे हर कोई नहीं बैठ सकता, ये सत्य है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने वाला कैसा होना चाहिए इसके बारे में पद्म पुराण के महात्म्य में अध्याय 6 में श्लोक नंबर 20 में बहुत सुंदर तरह से दे रखा है कि कथावाचक कैसा हो। उसमें लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। क्या दिया? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, संसार में उसकी कोई आसक्ति न हो,
केवल भगवान के नाम में और भगवान के ग्रंथ में उसकी आसक्ति हो, वो वैष्णव हो यानी कि भगवान विष्णु को मानने वाला हो, और विप्र भी हो, केवल विरक्त और वैष्णव नहीं, विप्र भी हो। विप्र कौन? वेद पाठाद भवेत विप्रः, जिसने वेद पुराणों का अध्ययन गुरु परंपरा से किया हो वो है विप्र। तो विरक्त भी हो, वैष्णव भी हो और विप्र भी हो। और उसके साथ साथ वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने वेद शास्त्रों का, वेद पुराणों का यथोचित अध्ययन किया हो, वो व्यास मंच पर बैठने का अधिकारी है। और उसके साथ साथ दृष्टांत कुशल हो, यानी कि दृष्टांत देने में कुशल हो, अपनी बात को सामने वाले कथा श्रोताओं के सामने अच्छी तरह प्रस्तुत कर सके और उनके दिमाग में बैठा सके कि हाँ वास्तविकता क्या है। ऐसा दृष्टांत कुशल हो, अपनी बात को समझा सके, वो चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, संस्कृत में हो, बस सामने वाले को समझ आ जाए, ऐसा समझा सके। और कैसा हो? धीर हो, यानी कि धैर्य धारण करने वाला हो, सुंदर कहने वाला हो, समझाने वाला हो। और कार्योति निष्प्रह, कैसा हो? निष्प्रह, अर्थात वक्ता इच्छा रहित होना चाहिए, उसके मन में कोई लोभ नहीं होना चाहिए, उसके मन में कोई लोभ लालच न हो किसी के प्रति, बस वो सुंदर तरह से कथा का वाचन करता रहे। तो महाराज श्री, अब आप एक बात बताइए कि जितने लोग कथा भागवत कह रहे हैं, स्त्री हों या पुरुष हों, उनमें कितने ऐसे हैं जो विरक्त भी हैं, वैष्णव भी हैं, विप्र भी हैं, वेद शास्त्र से विशुद्धिकृत भी हैं, दृष्टांत कुशल भी हैं, धीर भी हैं और निष्प्रह भी हैं? कितने ऐसे हैं? हमें तो नहीं लगता कि ये सारे गुण किसी में भरे होंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनमें स्वर्गीय श्री राजेश्वरानंद जी, जो बहुत श्रेष्ठ संत थे, और पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी, ऐसे संत ये जो वास्तव में विरक्त भी हैं, वैष्णव भी हैं और विप्र भी हैं। तो फिर ऐसे संत तो कुछ ही हैं, ऐसे संतों को ही बैठने का अधिकार है। फिर व्यास मंच पर हर कोई नहीं बैठ सकता, फिर महाराज श्री हर कोई नहीं बैठ सकता। वैसे तो आजकल व्यास मंच की मर्यादा बहुत कम ही लोग रख पा रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, उसके खिलाफ तो हम भी बहुत हैं। जैसे कुछ लोग तो व्यास मंच पर खड़े होकर ही नाचना शुरू कर देते हैं, कोई अभद्र इशारे करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का जो अशोभनीय कार्य है वो नहीं करना चाहिए कभी भी व्यास मंच पर। हाँ, आप व्यास मंच पर बैठे हो, कथा कर रहे हो, और कथा करते करते भगवान के नाम में डूब गए, भगवान के भजन में डूब गए, तालियां बजा रहे हो, बहुत खुशी की बात है। तालियां बजाना जरूरी भी है कुछ, और अच्छा भी लगता है। तालियां एक आनंद का विषय है। जब आपके मन से आनंद आता है ना, आपके मन में आनंद आता है, मन से आनंद बाहर भी निकलता है, तो वो तालियों का रूप लेता है, तालियां बजती हैं आपकी। और फिर तालियों के पीछे तो साइंटिफिक रीजन भी है कि आप ताली बजाते हो ना 2 मिनट लगातार अपने हाथों से जोर जोर से, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो अच्छी तरह से चलने लगता है, आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र वो अच्छी तरह काम करने लगता है तालियां बजाने से। कस कस के ताली बजाते हो आप तब, तो ये तो जरूरी भी है। लेकिन वहां बैठकर थोड़ा अभद्र इशारे कर रहे हो या खड़े होकर नाच रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप ताली बजाते हुए भगवान के नाम में झूम लो बैठे बैठे, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये हो गई व्यासपीठ की मर्यादा की बात। अब यहाँ जितने भी गुण बताए गए हैं कथावाचक के लिए, वो सब में नहीं भरे हैं। जितने कथा लोग कर रहे हैं उनमें से 2-4 कुशल वक्ता ऐसे होंगे जिनमें ये गुण हैं। जैसे कि रामभद्राचार्य जी हैं, वो करने के लिए पूरी तरह सक्षम है, और भी होंगे महान विद्वान, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। तो व्यासपीठ की मर्यादा तो ये कहती है महाराज श्री। और अब आते हैं हम आपके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या था आपका कि यदि आप व्यक्तिगत हैं तो सामाजिक नहीं हो सकते, और सामाजिक हैं तो व्यक्तिगत नहीं हो सकते। हालांकि ये प्रश्न चित्रलेखा से था, लेकिन ये बात तो वही सबके लिए, हर स्त्री पुरुष के लिए है। देखो महाराज श्री, आपकी जानकारी में शायद ये बात है नहीं कि जो व्यक्तिगत होता है वो सामाजिक भी होता है, जो सामाजिक होता है वो व्यक्तिगत भी होता है। हर व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, समाज के प्रति भी और अपने परिवार के प्रति भी। तो व्यक्ति जब समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तब वो सामाजिक कहलाता है। लेकिन जब व्यक्ति परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वो पारिवारिक यानी कि व्यक्तिगत कहलाता है। अब सामाजिक कर्तव्य कैसे? जैसे एक कथावाचक के कर्तव्य, वो व्यास मंच पर बैठकर सबको उपदेश देता है,
उसके लिए वहां बैठे हुए हर कोई समान होते हैं, तब वो सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। लेकिन जब वो कथा करके अपने घर लौट आता है, अपने परिवार में मिल जाता है, तो उसके अपने परिवार के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं कि कैसे राशन पानी रखना है, परिवार को कैसे खुश करना है, परिवार में क्या क्या लगाना है, अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। और सामाजिक जो समाज के लिए उसने वहां व्यास मंच पर बैठ के किया। जैसे एक आईएएस अफसर होता, आईएएस अधिकारी होता है, वो जब एक सामाजिक पद पर बैठा होता, जब तक वो वहां अपनी गद्दी पर बैठा होता, अपनी कुर्सी पर बैठा होता, तब तक वो समाज की बात करता है, समाज का कार्य करता है। लेकिन जब अपने घर जाता है तो परिवार में मिल जाता है, वो उसका व्यक्तिगत कर्तव्य है, उसकी व्यक्तिगत जीवन है। तो महाराज श्री ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक कर्तव्य होता है। हर एक की अपनी लाइफ है, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप व्यक्तिगत हो तो सामाजिक नहीं हो सकते, सामाजिक हो तो व्यक्तिगत नहीं हो सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं सब व्यक्तिगत भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं। हाँ, कुछ साधु संत जरूर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल विरक्त होते हैं, जिनके लिए व्यक्तिगत और सामाजिक केवल एक ही जिंदगी होती है, उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं होता। हमें लगता है कि अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपने चित्रलेखा से पूछा कि आपने शादी की लेकिन आप श्रृंगार नहीं करते हो, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा है श्रृंगार करना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, करना ही चाहिए श्रृंगार। अब वो क्यों नहीं करते, इसका उत्तर वो देंगी। इस प्रश्न को हम छोड़ेंगे, इसका उत्तर वही देंगे, क्योंकि वो उनकी वास्तविक व्यक्तिगत लाइफ से संबंधित है। और आपने उससे अगला प्रश्न किया कि आप अपना परिचय स्पष्टता क्यों नहीं दे पा रही। लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन आप अपना परिचय क्यों नहीं दे रही। तो ये भी सही बात है भाई, परिचय उन्हें देना ही चाहिए, वो क्यों नहीं दे पा रही ये भी वही जाने, उसका उत्तर भी वही देंगी, इसका उत्तर भी वही देंगी। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर कि स्त्री को व्यासपीठ पर क्यों नहीं बैठना चाहिए। आपने कहा ना कि नहीं बैठना चाहिए, तो अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि क्यों नहीं बैठना चाहिए। अभी जो हमने आपको इतनी सारी बात अभी बताई हैं, शायद आप इनसे समझ ही गए होंगे कि स्त्री कितनी पवित्र और कितनी अपवित्र, और आप कितने पवित्र और कितने पवित्र हैं, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन पुनः हम आपके सामने वो बात रख रहे हैं कि स्त्री को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ये कहाँ लिखा है, किसने कहा आपसे। आप अब वेद शास्त्रों की बात करें तो देखना इस वीडियो में आपको कुछ प्रमाण मिलेंगे, कुछ पेपर्स मिलेंगे। अभी उन पेपर्स को आप ध्यान से पढ़ना कि क्या क्या लिखा है उसमें। ध्यान से पढ़ना, आपको हर बात समझ आ जाएगी। और वो पेपर्स जो लिखे वो हमने नहीं लिखे, वो वेद शास्त्रों की भाषा है। जब ब्रह्मा ने अपने शरीर के दोनों भागों से स्त्री पुरुष को एक साथ उत्पन्न किया, महर्षि रुचि और माता आकुति ने स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया एक साथ, यानी कि यज्ञ और दक्षिणा को एक साथ पैदा किया, तो इसमें पुरुष का अधिकार ज्यादा और स्त्री का अधिकार कम कैसे हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई, दोनों बराबरी तो हैं। और देखो, माता भगवती ने तो हिमालय पर बैठकर गीता का उपदेश भी किया था सभी को, सबको गीता का उपदेश दिया था माता भगवती ने हिमालय पर्वत के ऊपर बैठकर। और ये देवी भागवत के महात्म्य में लिखा है अध्याय 5 में, आप देख लीजिएगा, आपने देखा भी होगा शायद। आपको क्या लगता है कि वेद शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं था, या समझाने का अधिकार स्त्रियों को नहीं था? तो महाराष्ट्री आपकी और आप जैसे बहुत विद्वानों की ये गलत सोच है। पहले भी स्त्रियों को वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था और वो दूसरों को भी ज्ञान देती थी। विद्या अध्ययन के लिए स्त्रियों को भी पुरुष की भांति सुविधा प्राप्त थी पहले। यदि सुविधा प्राप्त नहीं होती तो आपने शायद पढ़ा होगा कि एक विदुषी थी, एक ब्राह्मणी थी, जिन्होंने यज्ञवल्क्य मुनि से कुछ प्रश्न कर लिए थे और प्रश्न थोड़े ज्यादा बढ़ गए। अब ज्यादा प्रश्न बढ़ गए तो यज्ञवल्क्य मुनि गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि अधिक प्रश्न मत करो, नहीं तो तुम्हारा अकल्याण होगा, यानी कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ज्यादा प्रश्न मत करो। ये क्यों एकदम घबरा गए? क्योंकि उस विदुषी ने बहुत अधिक प्रश्न कर लिए। और ऐसी एक बात आपने और सुनी होगी कि एक भारती नाम की देवी थी, एक भारती देवी थी, और भारती देवी ने शास्त्रार्थ के प्रश्न कर दिए, शास्त्रार्थ कर दिया। बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे हुए थे उस सभा में, और जब शास्त्रार्थ किया तो किसके साथ पता है? शंकराचार्य जी के साथ। और जब उन्होंने शंकराचार्य जी से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया तो प्रश्न इतने बढ़ गए कि विद्वान भी सुन सुनकर अचंभित रह गए कि एक स्त्री होकर इतने सुंदर प्रश्न कहां से आए और इतने सारे प्रश्न कहां से आए।
और जब प्रश्न इतने लगातार होने लगे तो शंकराचार्य जी कहने लगे कि 1 महीने की मोहलत दे दो और 1 महीने बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। यदि स्त्रियों को वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो शंकराचार्य ये बात यहाँ नहीं कहते, वो भारती देवी की उन बातों को सुनकर अचंभित न हो जाते और 1 महीने का समय नहीं मांगते। उन्हीं शंकराचार्य ने शंकर दिग्विजय में लिखा, सर्वाणि शास्त्राणि श अंग वेदान काव्यादिकान वेत्ति परंच सर्वम तन्नास्ति नो वेत्ति यदत् प्रबाला तस्माद् भूचित्र पदम जनानाम। अर्थात भारती देवी सर्वशास्त्र तथा अंगों सहित सभी वेदों और काव्यों को जानती थी, उससे बढ़कर श्रेष्ठ और कोई विदुषी स्त्री नहीं थी। ये कहा शंकराचार्य ने। अब कुछ लोग शंकराचार्य की इस बात को तो समझते नहीं, वो तो ये सोचते नहीं कि शंकराचार्य ने किसी स्त्री की इतनी बढ़ चढ़कर बड़ाई की है, तो वास्तव में उस समय भी स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार था। उस समय भी स्त्रियां वेदों का अध्ययन करती थी और कराती थी और उद्देश्य भी करती थी, उपदेश भी करती थी। लोग समझते नहीं, वो शंकराचार्य की कुछ बातों को लेकर बैठ जाते हैं, उनके बारे में कहते हैं। उन्होंने कहा है कि नारी नरक का द्वार है। अरे मित्रों, हो सकता है कि उसके पीछे कोई बात रही हो जब उन्होंने ये बात लिख दी हो। जैसा कि भारती देवी से उनकी चर्चा हुई, उन्होंने 1 महीने की मोहलत मानी, 1 महीने की मोहलत मांगी थी ना। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्वयं को ही विद्वान दिखाना चाहते हैं, स्वयं को ही, क्योंकि और फिर उनके सामने कोई विद्वान बनकर आए, खासकर स्त्री, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं को ही स्वयं की विद्वता ही सबके सामने प्रकट करते हैं और हर स्त्री को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है उनके सामने भी शायद भारती या कोई ऐसी स्त्री आई हो जिसने अपना ज्ञान का प्रकटन उनके सामने किया हो, उन्हें बर्दाश्त ना हुआ हो, इसलिए उन्होंने उसके बारे में कुछ अनर्गल बातें लिख दी हों। या ये भी हो सकता है कि देखिए, आप जानते हो हमारे वेद शास्त्रों से बहुत छेड़खानी की गई है, बहुत ज्यादा छेड़खानी हुई है। रामायण जो पहले थी ना, वो अब नहीं है। और श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके विषय में आप लोग बार बार बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, हम सभी लोग कहते हैं, उस महाभागवत में जो 18,000 श्लोक हुआ करते थे, आज के समय में उसमें 14,000 और कुछ श्लोक ही हैं। 18,000 श्लोक पूरे नहीं है, कहाँ चले गए भाई? क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों से, पुराणों से बहुत बहुत ज्यादा छिड़काने की गई। उसमें जो था उसमें लोगों ने रहने दिया ही नहीं, बहुत कम रहने दिया। तो मित्रों, ये वेद शास्त्र हैं, इन पर शंका नहीं, इन पर अनर्गल बातें मत किया करो, दिमाग से सोचा करो कि किसने क्या कहा है, कैसे कहा है। और फिर अभी आपके सामने बहुत सारे ये पेपर्स आएंगे, आप इनको एक जगह बैठकर बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना, क्योंकि यदि हम अभी यहाँ पढ़ना शुरू करें तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है और ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इनको आराम से पढ़ना, ठीक है, और समझना, क्योंकि ये जो पेपर है वो हमने या हम जैसी किसी लड़की ने नहीं लिखे अभी फिलहाल, ये पहले विद्वानों ने लिखे हैं, तो आप उन्हें समझना और देखना। तो महाराज जी, हमें लगता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। हाँ, एक बात और, अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि स्त्री को व्यासपीठ पर बैठना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि स्त्री व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। तो आप समझिएगा। अब एक बात इसमें करते हैं हम कि हमने जो 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उस पर एक भाई ने कहा था कि आपने इस वीडियो में चीन को, पाकिस्तान को कुत्ता बोला है, तो क्यों बोला है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। तो भैया, आपको एक बात बताऊं कि देखो, चीन और पाकिस्तान शुरू से ही हमारे सनातन धर्म और हमारे देश के खिलाफ रहा है, अभी से नहीं, शुरू से ही खिलाफ रहा है। और जो हमारे देश के और हमारे सनातन धर्म के खिलाफ रहता है, जो इस तरह के अशोभनीय कार्य करता है आए दिन और हमारे धर्म ग्रंथों को नीचा दिखाने का और हमारे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो हमारी नजर में वो कुत्ता ही है, कुत्ते से कम नहीं है। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक घूरे में गड़ी रही लेकिन उसकी ऐंठ नहीं गई। तो ये भी ऐसे ही एठेले कुत्ते हैं जिनकी पूंछ 12 वर्ष क्या, अनेकों वर्षों तक घूरे में गड़ी रहेगी, तो भी इनकी ऐंठ कभी नहीं जाने वाली और ये सुधरने वाले नहीं है। तो हमारी नजर में तो ये कुत्ता है, आप अपनी नजर में क्या उन्हें रखते हो वो आप जानो। और अपने देश में भी आपने देखा कि चित्रलेखा ने कुछ बातें कह दी जिसके ऊपर लोगों ने बढ़ चढ़ कर गालियां दी, बढ़ चढ़ कर गालियां दी। तो वो तो अपने देश की है ना, अपने देश की एक स्त्री को इतनी गालियां दे रही हो गलती किए जाने पर, और दूसरे बुरे लोगों से, बुरे देशों से हमने कह दिया कुत्ता, तो आपको उसमें बुरा लग गया।
नहीं लगना चाहिए आपको बुरा। अपने देश का भी व्यक्ति यदि बार बार गलत काम करता है तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है, वो भी इसी कुत्ते की कैटेगरी में आता है, फिर चाहे वो कोई हो। तो भैया हमारी नजर में तो वो है ऐसे, तो हम तो ऐसे ही कहेंगे। आपकी नजर में आप उन्हें श्रेष्ठ मानते हो तो भैया मानिए, हम तो नहीं कह सकते हैं। और ये बात हुई आपकी। देखो मित्रों, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बात कैसी भी नहीं है हम लोगों की, हाँ, लेकिन फिर भी बातें इतनी उठती हैं तो बड़ा दुख होता है। इस विषय पर चर्चा करने का हमारा कोई मन नहीं था, लेकिन जब डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा दुख होता है कि आज के समय में क्यों ऐसा है, आज के समय में भी कि स्त्रियों को ही हर बार प्रमाण देना पड़ता है। पुरुष कोई प्रमाण क्यों नहीं दे पाते, या वो देना ही नहीं चाहते, या वो देते ही नहीं, या उनसे पूछा ही नहीं जाता। स्त्रियों से क्यों पूछा जाता है? पहले भी स्त्रियों की परीक्षा ली जाती थी, अब भी स्त्रियों की परीक्षा ली जा रही है। भाई स्त्रियों ने इतना बुरा क्या कर दिया जो आप पल पल पे उनकी परीक्षा लेते हो, पल पल पे उनको आप प्रमाण मांगते हो उनसे? क्यों मांगते हो भाई? हर चीज का प्रमाण तो नहीं दिया जाता ना। जब आप इस तरह प्रमाण मांगोगे तो वो भी तो आपसे प्रमाण मांग सकती है, उचित नहीं है ये। स्त्रियों से प्रमाण मांगना बंद करो। जैसे आप जी रहे हो ना वैसे वो भी जीती हैं, उनकी भी लाइफ है। और अब तो देखो, अब तो संविधान ने भी अधिकार पूरा दे रखा है, आप किसी भी तरह से स्त्री को नीचा मान ही नहीं सकते हो, किसी कीमत में नहीं मान सकते हो। यदि आप स्त्रियों के सामने कुछ नीची बात कहते हो या स्त्रियों को नीचा मानते हो तो आपके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हैं। आप अधिकारी नहीं हो इस बात के कि आप उनसे मना कर दो कि आप ये मत करो वो मत करो, समझे? तो स्त्रियां पहले भी वेद पुराणों में भी स्त्रियां थी जो पढ़ सकती थी और उपदेश भी दे सकती थी, और अब भी स्त्रियों की मान्यता है। तो आप बीच में मना करने वाले कौन होते हो भाई? आपको तो बिल्कुल मना नहीं करनी चाहिए। और कुछ मूर्ख लोग तो आजकल तो भाई कथा को भी जिहाद कहने लगे हैं। अच्छा, जो लोग हिंदू होकर कथा को जिहाद कह रहे हैं, कथा जिहाद बोल रहे हैं, वो जरा कान खोलकर सुन लें कि यदि वो कथा को जिहाद कहते हैं तो वो ना तो हिंदू हैं, ना कोई सनातनी है, वो ना भगवान के भक्त हैं, और ना ही उन्होंने कभी कथा को सुना है। क्योंकि कथा कभी जिहाद होती ही नहीं है। कथा से ज्यादा परम पवित्र कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। इसलिए कथा को जिहाद कहने वालों दिमाग में इस बात को डाल लेना, ठीक है, और तब बात करना। देखो मित्रों, पहले मुस्लिम्स लोग चाहते थे और अब भी चाहते हैं कि किसी भी घर में राम का नाम, कृष्ण का नाम न लिया जाए। बहुत लोग यही चाहते हैं कि कहीं कथा ना हो, हर जगह से, पूरे हिंदुस्तान से कथाएं बंद हो जाएं, सब भगवान का नाम लेना बंद कर दें। और ऐसा ही अब ये जो लोग हैं ना, जो कथा को जिहाद कह रहे हैं, वो चाहते हैं। क्योंकि कथा को जिहाद कहना शुरू कर दिया, सब लोग ये कह रहे हैं कथाएं बंद करो, मोबाइल में सुनो, फलाना करो, ये करो, ये सब बात करें। जब कथाएं बंद हो जाएंगी तो आपने तो वही काम किया ना जो मुसलमान करते आए हैं शुरू से, कि भगवान का नाम मत लो। तो ऐसा ही आप कर रहे हो। आप भी कौन सा बढ़िया काम कर रहे हो? आप भी तो ये कह रहे हो ना कि कथा करवाना बंद करो, मोबाइल में सुनना शुरू करो। एक बात ध्यान रखना, यदि ऐसा ही रहा ना तो इस संसार में बहुत कुछ खराब हो सकता है। खराब क्या होगा कि जब आप कथाएं कराना बंद कर दोगे ना, तो एक तो सबसे बड़ी बात कि लोग मोबाइल में देखेंगे। मोबाइल में क्या देखेंगे? हमें नहीं लगता कि सब लोग कथा देखेंगे मोबाइल में। कथा व्यक्ति की मानसिकता का शुद्धिकरण करती है, मन के साथ साथ तन का और धन का भी शुद्धिकरण होता है, क्योंकि वो 4 घंटे तक वहां आसन लगाकर बैठता है और मन में सुंदर विचार रखता है, और अपना जो कमाया हुआ धन है उसको भी परमार्थ में लगाता है, तो वहां शुद्धिकरण होता है। लेकिन जब आप कथाएं नहीं करवाते हो, तो आप घर में बैठकर मोबाइल पर सुनते हो, तो हमें नहीं लगता कि सब लोग मोबाइल पर कथाएं सुनते होंगे। आपने एक रिपोर्ट पढ़ी अप्रैल की, हाँ 2020 की, कि इस लॉकडाउन में ही जो पॉर्न देखने वाले हैं ना, अपने इंडिया में सबसे नंबर 1 है। देखो, सोच कर देखो, ये पॉर्न मूवी देखने से, गंदी चीजें देखने से, अश्लील चीजें देखने से व्यक्ति के मन में अश्लीलता धारण हो जाती है, व्यक्ति के मन में अश्लीलता घर कर जाती है, और वही अश्लीलता जब ज्यादा बढ़ती है ना, तो ऐसे लोग रेपिस्ट बनते हैं, बलात्कारी बनते हैं और समाज को गंदा करते हैं। कथाओं का हमारे समाज में बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा स्थान है। उस स्थान को समझो और कथा को जिहाद कहना बंद करो, समझे? तुम्हारी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी हो, कैसा भी हो। मित्रों, सब अपने हैं, सबसे प्यार करो, सब खुश रहो। स्त्री पुरुष सब बराबर हैं, जितना अधिकार पुरुष को है उतना स्त्री को है। इसलिए आज के बाद ये कहना बंद कर देना कि स्त्री को कथा करने का अधिकार नहीं है, ठीक है? और जो चित्रलेखा से आपने प्रश्न किए महाराज जी, उनका उत्तर वो वही देंगी, क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत लाइफ से संबंधित हैं।
ठीक है, सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मिलजुल कर रहिए, सब अपने ही तो है ना, किसी से नाराज नहीं होते हैं ना, खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री राम।